ये लीजिए। बेचारे विराट, सच क्या है आपको दिखाती हूँ कहकर उन्हें साथ लाई थी। वो इंतजार करते करते चले भी गए होंगे। अब फिर से उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। पहले वो कहाँ है इसका पता लगाकर उनसे मिलकर माफी मांगनी होगी। लीजिए। जननी जी, क्या सोच रही हैं आप? सगाई के बाद एक लड़की और क्या सोचेगी? सगाई में जो गिफ्ट्स आए हैं उनमें से मेरे कितने होंगे, मेरी सास ने गहने में क्या क्या बनवाया होगा, यही सब सोच रही होगी, है ना बेटा? हाँ। ठीक है, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। अरे नहीं अंकल, दीदी ने आज व्रत रखा है, उन्हें पूजा के लिए फूल चाहिए, मुझे वो लेकर जाना है। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, दीदी खुद गाड़ी लेकर आ रही है। हम दोनों फूल लेकर गाड़ी से चले जाएंगे। अंकल अब मैं चलती हूँ। आंटी मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। बाय बाय। ये क्या, तुम्हारी माँ तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे हाँ, क्यों मॉम? बिना वजह कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जो जरूरी हो वही बात करो। बेकार की बातों से नुकसान ही होता है। ओहो हो। मैं बताऊं क्या, ये इतने दिनों से यही सोच रही थी कि मैं ही विश्व सुंदरी हूँ। अब जननी आ गई है ना, उसे देखकर शौक होकर सेक बन चुकी है, इसीलिए बातें नहीं निकल रही हैं। अच्छा? बुरा मत मानो, मेरे लिए तो हमेशा से तुम ही विश्व सुंदरी हो। अब बस भी कीजिए। मैं जानती हूँ विराट, आपको कितना बुरा लगा होगा। मैं बेकसूर हूँ ये साबित करने के लिए आपको साथ लेकर गई थी, लेकिन मैं हार गई विराट। आई एम सॉरी। आज भले ही मैं ये सब साबित नहीं कर पाई हूँ, लेकिन एक दिन जरूर सबको पता चल जाएगा। चोरी के आरोप में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कृष्ण जी को 21 दिन युद्ध करना पड़ा। मैंने धोखा नहीं दिया ये साबित करने के लिए मैं जिंदगी भर युद्ध लड़ूंगी। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होती तब तक मेरी मौत नहीं आ सकती। आपने अपना वक्त मुझे दिया, उसके लिए थैंक्स। अब आगे मैं आपका समय खराब नहीं करूंगी। आपके साथ रहकर दुनिया जीत लूंगी, यही चाहा था, लेकिन मैं आपको आधे रास्ते पर छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपसे कितनी भी माफी मांगू और आपका दिल चाहे कितना भी बड़ा हो, इस बात के लिए आप मुझे माफ नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। तकलीफ पहुंचाने के लिए सॉरी विराट। मैं अब चलती हूँ। जननी सुनो, सच को साबित करने के लिए तुम्हें समय नहीं मिला, लेकिन आज समय ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है कि सच क्या था। जननी, मुझे इस बारे में पता चल गया है। तुम्हारे जैसी एक जननी और है, ये मैं जान गया हूं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
मैं ही तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज जननी। सिद्धि सांपों को खेल खिलाने वाली बीन की शक्ति को भी अब तुम गंवा चुकी हो शर्मा। मैं मरने की कगार पर था, मुझे शरीर दिया तुमने तो मुझे लगा तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं। गुरुजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गुरुजी। आपके भेजे हुए शिष्य दोनों जननी को क्या ही रोक पाते। वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। गुरुजी, विराट जननी के साथ आ रहा है, मुझे पता होता तो मैं कोई दूसरा उपाय करती ना। अगर कोई अपनी गलती नहीं माने तो इसको हिम्मत नहीं कहते। हार के बाद उठकर सीना थपथपाने को हिम्मत कहते हैं। उन दोनों शिष्यों के गुरु के स्थान पर थी तुम। उन्हें क्या करना चाहिए था ये तुम्हें बताना चाहिए था। इसमें सारी तुम्हारी गलती है शर्मा, उस गलती को मानो। हाँ गुरुजी, मेरी ही गलती है, लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है और अब आगे क्या करना चाहिए ये जरूरी है। वो जननी विराट फिर से एक हो गए हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। उसकी शादी राम से नहीं होगी तो वो नागमणि कभी हमारे हाथ नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए शर्मा। तुम कुछ भी करो, उस राम के साथ ही उसकी शादी होनी चाहिए। हमें कैसे भी विराट को रोकना होगा। हम इसमें अपनी सारी शक्तियां लगा देंगे। जिसे पाने की ठानी है वो हमारे हाथ लगना ही चाहिए शर्मा। यहाँ एक शब्द का इतिहास है, या तो पाना या फिर मरना। दोनों में से एक होकर ही रहेगा शर्मा। विराट, आपको सब सच पता चल गया ना? हाँ ये सच है जननी। तुम्हारे जैसी दिखने वाली थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी। मैंने वो तुम हो समझकर उसे सब कुछ बता दिया। हैरानी की बात यह है वो तुम्हारे हर कदम के बारे में जानती है।
ओहो विराट, मैंने जो भी देखा वो भ्रम था। अब एक के जैसा भला कोई दूसरा हो सकता है? मैं खुद ही सोचकर कंफ्यूज हो रही थी। हम दोनों के बीच वो जानबूझकर आई है। हम दोनों की बातों के दौरान जब तुम्हारा फोन आया तभी मुझे सब समझ आने लगा था। कुछ ही सेकंड में जब मैंने पलटकर देखा तो तुम्हारी रूप धरी हुई जननी वहां नहीं थी। तभी मुझे कंफर्म हो गया, तुम्हारे जैसे दिखने वाली लड़की सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी मेरे रास्ते से भटका रही थी। यह बात तुम कितने दिनों से मुझसे कह रही थी, लेकिन मैंने यकीन ही नहीं किया। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। विराट, सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जगह कोई भी होता तो भरोसा नहीं करता। कोई और ही क्यों? मैं खुद पर शक कर रही थी कि मैंने ऐसा सच में तो नहीं किया। सो आगे आगे तुम्हारे गलत ना होने के बावजूद मैंने तुम्हें गलत समझा। गलती मुझसे हुई है। अब से मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रहोगी, और वो भी हमेशा के लिए। आई लव यू विराट। लव यू सो मच। आई एम सॉरी जननी। कोई बात नहीं विराट। विराट, लेकिन अब क्या हुआ? इसी हफ्ते में मेरी शादी है कह रहे हैं। हफ्ता तो बहुत ज्यादा है, बेहतर यह है कि कल ही कर लो। विराट, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैं तो तैयार हूं ना। ओह, राम की बात कर रही हो क्या? वो तो कभी नहीं हो सकता। रावण ने जानकी को छुआ इसलिए रामायण हुई, ये तुम भी जानती हो। लेकिन ये राम तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, ये सभी जानते हैं। तुम मेरे दिल में हो तो मेरे पीछे कौन है, मुझे इस बात का कोई डर नहीं। इतने दिनों से मैंने तुम्हें जितना भी प्यार किया था, अब मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। विराट, नंबोदरी अष्टावक्र, ये नंबोदरी जब तक जीवित है तब तक तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिलेगा। तब तक तुम जिंदा रहोगे तब ना। मैंने ही तुम्हें जिंदगी भीख में दी है, मुझे मारने की सोच रहे हो? क्या जिंदगी की भीख? तुम जैसे को भला कोई बाप क्यों कहेगा? अपने बेटे को पत्थर बनाकर अपने दिल में कितना जहर भरा है ये दिखा दिया। खुद जिंदा रहने के लायक नहीं और तुम मुझे खत्म करोगे? जन्म देने वाला भगवान का रूप होता है। तुमने मुझे बुद्धि के कुएं में फेंक दिया था। मैंने जो तुम्हें सजा दी है वो बहुत कम है। लेकिन अब मैं तुम्हें जो सजा दूंगा वो कम नहीं होगी नंबोदरी। जो तुम्हें विद्या सिखाता है उसे गुरु कहते हैं। कोई भी अपने गुरु को नहीं सिखाता। जगह, समय, सेना सब कुछ तुम्हारे हिसाब से क्यों ना हो, मैं अकेला निहत्था आकर युद्ध में तुम्हें हराऊंगा। जगह, समय, सेना की जरूरत नहीं है। सेना भी नहीं लेकर आऊंगा। अभी इसी क्षण युद्ध करते हैं। आ जाओ। जो हारेगा उसकी समाधि बन जाएगी, जीतने वाले का साम्राज्य बनेगा।
नंबोदरी। गुरुजी। जननी, इस शादी को अगर आसानी से रोकना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है विराट? जैसे तुमने मुझे प्रूव किया कि एक जननी और है, उसी तरह सभी को प्रूव करना होगा कि तुम्हारी तरह कोई और भी है। सबको इस बात पर यकीन दिलाकर सबको यह बताना होगा कि राम के एंगेजमेंट उसके साथ हुई थी। साबित तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? मैंने उसे एक बार पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की और अब हमारे पास समय भी नहीं है। अगर समय चाहिए तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। जो काम करने का सोचा है उसे हमें अभी ही शुरू कर देना चाहिए। हमने जितना समय सोच रखा है उतने में वो काम जरूरी है। हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है बताइए। हे अष्टवक्र, इस युद्ध का अंत होने तक तुम हारोगे नहीं, मरे पड़े रहोगे। हे नंबोदरी।
नंबोदरी, नंबोदरी, रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत हुआ युद्ध। एक की मौत से दूसरे को जो मिलेगा वो साम्राज्य नहीं, बस थोड़ी सी खुशी मिलेगी। आप दोनों शक्तिशाली हैं। एक दूसरे को हराना बहुत ही मुश्किल है। आप एक दूसरे पर हाथ उठाने के बजाय एक दूसरे से हाथ मिलाइए, दोनों एक हो जाइए। हम सब अगर एक हो गए तो चाहे वो नागमणि हो या फिर काल चक्र हो, बड़ी आसानी से हमें हासिल हो जाएगा। है शर्मा, शकुनी कौरवों के साथ था, अष्टवक्र नंबोदरी किसी भी वजह से एक साथ नहीं आ सकते। शेर चाहे मिलकर खाते हो, लेकिन शिकार अकेले करते हैं, उसी को ताकत कहते हैं। तुम्हें क्या करना है अच्छी तरह पता है। हे अष्टवक्र, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है, इसीलिए तुम बच गए। जब मेरा समय आएगा तुम जिंदा नहीं बचोगे। गुरुजी, कम से कम आपको तो कमर पे हाथ रखकर या अपना हाथ बांध कर उसके सामने खड़े रहने का वक्त नहीं है मेरा। उसकी कमर ही तोड़ने की शक्तियां मुझ में। देख लेते हैं वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। तुम राम के घर आने वाली हो, ये बात मुझे तुम्हारी हमशक्ल के जरिए पता चल गई। सबके सामने उसे बेनकाब करो। वो काम मैंने अकेले नहीं किया था विराट, मेरे साथ दीदी और प्रणव भी थे। डोंट वरी, इस बार मैं रहूंगा ना। अगर हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। ठीक है विराट, अगर आप भी मेरे साथ हो तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। थैंक यू विराट। हे भगवान, आखिर आपको सच पता चल ही गया। तुमने खुद कोशिश की है इसलिए ऐसा हुआ है। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। अब इसके आगे छोटे मोटे गेम खेलते ही जाएंगे, वो भी अभी से ही। फिर उसके बाद चाहे जितनी प्रॉब्लम आए मैं साथ रहूंगा। हाँ नमस्कार जी। हाँ आइए आइए, नमस्कार। कॉफी लीजिए सर। हाँ थैंक यू लीजिए। कॉफी ले लो बच्चों। ये लीजिए आंटी। थैंक्स। हाँ सब बढ़िया है ना। सब बढ़िया है। प्रणव, तुम भी एक साड़ी ले लो। हाँ प्रणव, मैंने कहा था ना, ये कंफर्म है। तुम भी एक अच्छी सी डिजाइन वाली कोई साड़ी चुन ही लो। डैड, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसा है तो आप ही कोई पसंद कर लीजिए, जो आप पसंद करेंगे मैं वही ले लूंगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कर रहा है, मुझे सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तुम कभी तो फंसोगे ना मेरे हाथों में, तब ब्याज के साथ वसूल करूंगा मैं। पहले अपनी माँ को कॉफी दे दो, जाओ। डैड, मॉम को देखिए कैसे गुस्सा होकर बैठी हैं। डैड, मैं तो मॉम को बिल्कुल नहीं मना सकता, इसीलिए आप ही कॉफी ले जाकर उन्हें मना लीजिए। डरपोक, देखो तुम साड़ी सेलेक्ट करो। हाँ पसंद कीजिए। विलासिनी, ये लो कॉफी। कहीं ले जाकर फेंक दीजिए। कहीं फेंक दो? ये क्या बात हो गई? जब सीता को राम वरमाला पहनाने जा रहे थे तब रावण गुस्से में था, वैसे ही तुम गुस्से में दिख रही हो मुझे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मुझे देखते ही आपको रावण, किचक, कंस, कुंभकर्ण सब याद आ जाते हैं। अगर ऐसा ही करते रहे, आप पर मानहानि का मुकदमा करके सलाखों के पीछे डाल दूंगी। सार्थक हो जाएगा। ऐसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अब बाबा क्या बात है। ये आपका हमेशा का ही नाटक है। ये कॉफी फिर मैं पी लेता हूँ। गटक लो। ओह अच्छा, विराट ने ऐसा कहा क्या? हाँ दीदी, अब वो मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द मेरी हमशक्ल का पता भी लगाएंगे। वो प्रणव को भी सब बता दिया है, लेकिन इस तरह रहना है कि किसी को शक ना हो।
ठीक है, इसमें इतना क्या सोचना। चलो साड़ी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अरे विराट, आखिर तुम आ ही गए। आओ आओ, अपनी आंखों से मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो देखो। जिससे तुम्हारी शादी होनी चाहिए, उस डॉक्टर के साथ उसकी शादी करवाने की तैयारी चल रही है। ये साड़ी जरा देखिए। दूसरी वाली दिखाइए। कौन सी वाली हाँ, बेटा? वो वाली जो है। जरा वो लाओ। आंटी, अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? दिया किस कुम्हार ने बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बना हुआ दिया किसके घर में जलेगा ये इंपॉर्टेंट है। जननी की शादी जब भी होगी, दूल्हा मैं ही रहूंगा। हाँ बोलो नीली। आंटी, विराट जननी के घर आया हुआ वो है। अच्छा, तुम उस पर नजर रखना। वो दोनों मिलकर क्या बातें करते हैं, उन पर जरा ध्यान रखना, समझी? अब जिंदगी में यही करना बाकी था। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। अरे अरे अरे, कितनी अच्छी बात कही तुमने। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नहीं नहीं नहीं, क्या होना चाहिए? अरे रे, जो भी हो, मुझे तो बहुत खुशी है। अंदर चलो। विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जननी के लिए साड़ी पसंद करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। विराट, अंदर चलो, आओ। हाँ, ये साड़ी देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखो, ये अच्छा कैसी नहीं है? है। डोंट वरी अंकल, मुझे देख के ऐसे डरिए मत। हाँ? अब यहाँ पे चाहे आप हो या आपके घर वाले हों, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साड़ियां सेलेक्ट की जा रही हैं, मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? विराट, मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। श्योर। हाय जननी, हाय देवसेना। हाय। हाय। अरे वाह, जननी खुशी खुशी राम के साथ शादी कर रही है। मुझे भी तो यही चाहिए था। बैठिए बैठिए, पसंद कीजिए। जरा उधर होइए। जननी पर कौन सी साड़ी जचेगी, जरा मैं भी देखता हूँ। देखिए। हाँ विराट, उसके लिए राम पसंद करेगा। तुम पसंद क्यों कर रहे हो? नीली, सिलेक्शन इलेक्शन के जैसे होता है। 10 लोग जिसे अच्छा कहते हैं वही अच्छा होता है। वैसे जननी, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ विराट, ऐसी बात है तो क्या मैं भी देख सकती हूँ? बाय ऑल मीन्स। हम और दूसरी साड़ियाँ देखते हैं। क्यों डॉक्टर? वैसे तो उनके घर जाकर हीरो की तरह खुश होकर लौटते हो, तो अब क्यों ऐसे साइड एक्टर जैसे खड़े हो? मैडम, कदम कदम पर जो फाइट करता है वो हीरो नहीं कहलाता, विलन कहलाता है। वैसे भी मेरा कोई झगड़ा करने का इरादा नहीं है। वो विराट जननी से दूर रहे, यही मेरा मकसद है, बस। डॉक्टर, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो कोई दूसरा रास्ता निकालिए। ये विराट हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। सुनामी आने वाला है, पता चलते ही फौरन उस जगह को खाली कर देना चाहिए। उसे आने दो, ऐसा सोचकर हम वहीं खड़े रह गए तो जो सैलाब आएगा उस वक्त ये आपका हिसाब कुछ काम नहीं आएगा डॉक्टर।
डॉक्टर, उस विराट का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो नागमणि भी नहीं मिलेगी और जननी भी नहीं। जरा सोचिए। मैं सोच सोच कर थक चुका हूँ। अब तो बस कुछ करने की बारी है। जल्दी करो, टाइम नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं। तो अब क्या करना चाहते हो उस बारे में सोचो। मैं खुद भी कुछ ना कुछ करने ही वाली हूँ। ये देखो बेटा, इसका सिल्क देखो जरा। ये देखो कितनी अच्छी है, अच्छा कलर है ना। क्या हुआ अंकल, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? ओ, ये विराट यहाँ आया है, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा अंकल। अब इसके आगे आपके करीब आ सकता हूं, लेकिन कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं अपने डैड को जबान देकर आया हूं। वही मैं भी सोच रहा था। दीक्षित जी के साथ मैंने भी बात की है, बहुत अच्छे इंसान है वो। इतने सज्जन व्यक्ति का बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। थैंक्स विराट। थैंक्स वैंक्स कहने की जरूरत नहीं अंकल, मैं भी तो आपके घर का ही सदस्य हूँ। हाँ, सदस्य तो हो। ऐसा है तो फिर आपको डाउट क्यों हो रहा है? हाँ, कोई शक नहीं है बेटा, तुम हमारे बेटे की तरह हो। देखो बेटा, ये शादी अच्छी तरह से हो जाए, वो सारा अरेंजमेंट तुम्हें ही करना होगा। अरे अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये शादी कैसे होगी अंकल? हाँ, क्या मतलब? अगर जिम्मेदारी वगैरह नहीं लूंगा तो ये शादी कैसे हो पाएगी? हाँ, नहीं होगी, नहीं होगी। तुम्हें ही खड़ा होकर इस शादी को संभालना होगा बेटा। आगे पीछे ये तो मैं नहीं जानता अंकल, लेकिन जननी के साथ खड़े होकर ये शादी हो जाए ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, शाबाश। चलो ऐसा करोगे, वचन दो। कैसा वचन? कोई समस्या नहीं आएगी, इस तरह से शादी करवाओगे, ये वचन। समस्या नहीं आएगी, जिसकी वजह से समस्या आने वाली होगी मैं उसे ही नहीं आने दूंगा। जननी के गले में मंगलसूत्र पड़ जाए ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अब मैं निश्चिंत हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अंकल, ये आशीर्वाद आप शादी के दिन दीजिएगा, ऐसे बीच में क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? वैसे अगर कोई काम हो तो प्लीज मुझे बताइए। ओ बिल्कुल बेटा, बहुत सारे काम हैं। दूल्हे के लिए अच्छा सा सूट और उसका सेहरा वगैरह खरीदना है। ये तो बहुत जचेगा मुझ पे। तुम्हारे ऊपर? वो क्यों, मैं नहीं पहन सकता क्या अंकल? हाँ, पहन सकते हो, पहन सकते हो। मना किसने किया? वही तो, मुझे मना कर दे ऐसी किसकी हिम्मत है? उसकी सांसें ना रोक दूं मैं? देखो बेटा, ये मास डायलॉग्स हैं, हम लोग क्लास हैं, हमें क्लास डायलॉग्स चाहिए। अंकल, ये आपके लिए नहीं है, किसी ने प्रॉब्लम की तो उसके लिए है। हाँ। आइए चलिए, साड़ी लीजिए। मैं जाऊं? मेरा मतलब जननी के लिए आप भी साड़ी पसंद करिए। आओ आओ। बाप रे, जननी और मेरी शादी होने तक पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। हे शेरों वाली माता, आप ही बचाना मुझे। अंकल, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बोलो बेटा। इस रूम के डोर लॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उस कमरे में दुल्हन साड़ी ट्राई कर रही है, तो आप अंदर किसी को आने मत देना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। सिर्फ आदमी ही नहीं, कोई औरत भी आए तो उसे आने मत देना। ठीक है बेटा, तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है अंकल। हाँ ठीक है। विराट, प्रणव, आ जाओ। सब लोग अच्छी तरह से समझ लो, हमें जननी की हमशक्ल को कैसे पकड़ना है ये प्लान अभी करना होगा। वो इसलिए मैं कुछ और सोचूं, आप लोग कुछ और सोचो तो पूरा प्लान बेकार हो जाएगा, समझे आप लोग? अब ये कहाँ चला गया? अरे 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 मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। वो क्यों? अंदर दुल्हन साड़ियों का ट्रायल ले रही है, इसलिए किसी को भी अंदर आने से मना किया है। हेलो, तुम्हारी आंखें जमीन पर है या मंगल ग्रह पर? या फिर अभी अभी सैटेलाइट भेजा है, उसके साथ अपनी आंखें भेज दी क्या? ऐसा क्यों कह रही है मैडम? अरे मैं भी तो एक औरत ही हूँ ना। हाँ मैडम, लेकिन अंदर होने वाली दुल्हन साड़ियाँ बदल रही है, किसी को भी अंदर आने से मना किया है मैडम। मुझे अंदर जाना है बस। मैडम वो मुझे डांटेंगी मैडम। तुम डांट खा लेना। मैडम मैडम
मत जाइए मैडम, मुझ पर चिल्लाएंगी मैडम। ये कितनी अच्छी है ना। यही सबसे अच्छी है ना? तो मैं शादी के दिन यही पहन लूं? अच्छी लगेगी ना? अरे नीली, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मैंने बाहर साड़ी वाले अंकल से कहा था अंदर किसी को भी आने नहीं दे, फिर भी भेज दिया तुम्हें। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है तो विराट कहाँ है? अरे नीली, ये कैसा सवाल है? आम का पेड़ देखकर पूछ रही हूँ कि इस पर सेब कैसे नहीं उग रहे हैं। जहाँ औरतें कपड़े चेंज कर रही है वहाँ विराट का क्या काम हो सकता है? नीली, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे विराट को मैंने ही कहीं छुपाया हो। अच्छी है ना दीदी? हाँ। दीदी, वो चली गई। अब प्रणव, विराट, बाहर आ जाओ। देवसेना जी, मेरे यहाँ से जाने तक वो नीली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ से मेरा जाना ही बेहतर होगा। जननी, एक बात मुझे क्लियर करनी है। तुम्हारी हमशक्ल जननी जब भी यहाँ आए तो मुझे खबर कर देना। अब विराट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी राम से मिलती हूँ तब वो हमशक्ल जरूर आती है। हे, एक आइडिया है। वो क्या है? ज्वेलरी शॉपिंग करने के दिन नजदीक आ रहे हैं। शॉपिंग के लिए उन्हें हम घर पे बुलाएंगे या हम खुद ही जाएंगे पता नहीं, लेकिन वो डुप्लीकेट जननी वहाँ जरूर आएगी। लेकिन उसके लिए क्या हुआ प्रणव? देवसेना, जैसा हमने पहले किया था ना, वैसे ही शॉपिंग के बारे में भी हम सबसे जोर जोर से कहेंगे। यस, ये रास्ता सही रहेगा। वो हम शक्ल जननी राम से मिली हुई होगी, इसलिए ये भनक राम को भी लगनी चाहिए। वो कैसे करोगे? वो कैसे होगा तुम लोग देखो अभी। विराट, विराट, तुम्हारा फोन आते ही मैं आ जाऊंगा ऐसा मेरा मन नहीं था, लेकिन तुमने मुझे बुलाया है, इसका मतलब जननी की कोई बात होगी ऐसा मुझे शक था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। बताओ। सुपर्ब, मार्वलस, फैंटास्टिक। करेक्ट गेस किया है राम। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। जननी के बारे में बताने के लिए ही यहाँ बुलाया है। विराट, मेरे और जननी के बीच में तुम कांटा बन रहे हो, इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो यार। हे पप्पू, बहुत हो चुका तुम्हारा मजाक। इतने दिनों से जो हो रहा है अब और ही कुछ होगा। क्या मतलब? इतने दिनों से जिस जननी को तुम पसंद करते हो उससे शादी करने जा रहे हो ना। इसीलिए तुमने जो कहा मैंने खामोशी से सुन लिया, लेकिन अब बारी मेरी है। सीधा सीधा बताओ विराट। सिंपल है, लाइफ एक क्रिकेट की तरह होती है। फर्स्ट इनिंग में तुमने बैटिंग की है
और अब मेरी बारी है। हाँ, एक बात और जानते हो राम, ये खेल मैं बैटिंग करके ही जीतूंगा। समझे नहीं क्या तुम? जननी तुम्हें पसंद नहीं करती है, मुझसे प्यार करती है वो। क्या मजाक कर रहे हो विराट? वैसे मेरी जिंदगी में मैंने यही तो सीखा है, मजाक करना। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। इतना ही नहीं राम, तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। मैंने सुना है ज्वेलरी की शॉपिंग होने वाली है। ओह, ये बात भी पता चल गई तुम्हें? नहीं तो क्या राम, जो बात तुम्हें पता है वो मुझे कैसे पता चल गई, इस बारे में नहीं सोचोगे क्या? और हाँ, जो बात मुझे पता है वो तो तुम्हें पता ही नहीं है, सिर्फ मुझे ही पता है। झूठे हो तुम, धोखेबाज हो तुम, शातिर हो तुम। जननी को फुसलाने की बहुत कोशिश कर रहे हो तुम, लेकिन ये तुमसे कभी नहीं होगा विराट। जननी सिर्फ मेरी ही है। तुम्हारा का क्या मतलब है? तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है? देखो राम, प्यार जो है वो खुद ही जगाया जाता है, वो किसी की जागीर नहीं होती। जागीर तो है वो विराट, बस मेरी जागीर को तुमने हथियाने की कोशिश की है। आंख मारने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए पूरे शहर में और कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? छे 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 छे। जो मेरा नहीं वो कोई इंसान हो या कोई चीज हो, सामने से आया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे छूता तक नहीं हूं। आया तो फिर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। छोड़ूंगा नहीं मतलब? उसे पकड़ कर रखोगे? अगर तुम्हारा देखने का मन है तो तुम बताओ राम, सिर्फ पकड़ने से क्या होगा? किस करके दिखा दूंगा, मजा आएगा ना? चैलेंज करता हूं मैं, तुम्हारे सामने ही जननी को किस करूंगा मैं। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। विराट! चिल्ला मत, हाँ, मुंह में बैक्टीरिया चले जाएंगे। डुप्लीकेट जननी को कैसे पकड़ेंगे? जननी, देखो अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो डुप्लीकेट जननी जब हमारे घर में आएगी तो हमारे सामने थोड़ी आएगी। आने के बाद हेलो, हाउ आर यू, मैं आई हूँ थोड़ी बताएगी। अरे वो तो चुपचाप आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। उसे हम जरूर पकड़ेंगे, हमें उसे पकड़ना ही होगा। कैसे? ओ हो, ये सिक्योरिटी का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? ये सब मुझसे नहीं होगा। प्रणव, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही रहना। अरे तो वो पकड़ी कैसे जाएगी फिर? हाँ, सीसीटीवी की वजह से। दुकान कैसी भी हो, किसी भी दुकान में सीसीटीवी तो होता ही है, तो फिर ज्वेलरी शॉप में नहीं होगा क्या? वो नहीं आई तो कोई बात नहीं, अगर ज्वेलरी शॉप तक भी आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। गारंटी है वो फंस जाएगी। वैसे जननी, वहाँ सीसीटीवी होगा ये उसे भी तो पता होगा ना? नहीं दीदी, उसका सारा ध्यान तो मुझ पर और राम पर ही रहेगा, सीसीटीवी पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। ये तो अच्छा आइडिया है जननी, तुम जैसा कह रही हो वैसे ही हुआ तो पक्का वो कौन है ये पता चल जाएगा। क्या? तुमने क्या कहा? हाँ, वही जो सुना। आपको सुनकर ही ऐसा लगा तो सोचो, उस विराट ने जब मेरे सामने जननी को किस करेगा ऐसा चैलेंज किया होगा तो मुझे कैसा लगा होगा। देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास कैसे भी पेशेंट आते हैं मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरी होने वाली बीवी सिर्फ मुझे मिले, ऐसे मर्द होकर मर्द की तरह ऐसी चाहत रखना गलत है क्या? आप बताइए। डॉक्टर,
देखिए डॉक्टर, ये जो सब आप कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहने वाली बातें हैं, सच नहीं होंगी। हाँ मैडम, मैंने भी यही कहा था, आपका कहना सच नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा मैं जो कहता हूँ वो सच ही कहता हूँ, समझी? देखिए मैडम, आप उसके बारे में नहीं जानती, वो जो कहता है वो करके ही रहता है। देखिए डॉक्टर, आपकी शादी में अब कुछ ही दिन बाकी है। हम सब आपके साथ हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, उस बारे में मत सोचिए। यही तो मैडम जिससे मुझे प्रॉब्लम है। आप सभी का मेरे साथ होने का फायदा क्या है? इससे अच्छा आप जननी के साथ रहो, उस विराट को वहाँ आने से रोको। जरूर डॉक्टर, श्योर, डेफिनेटली। हम सब जननी को सांप की तरह घेर कर रखेंगे। उस पे विराट की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे हम। अब आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, आपको जो करना है करिए, बाकी सब मैंने आप पर छोड़ दिया। ठीक है डॉक्टर, हम सब देख लेंगे। हाँ, बाय। मैडम एक मिनट। बोलिए ना डॉक्टर, क्या बात है? ये चैलेंज अगर कहीं विराट जीत गया ना, तो फिर जीत गया तो फिर मैं ये शादी हरगिज नहीं करने वाला। अच्छा, ये डॉक्टर भी ना बच्चे की तरह हरकत कर रहा है, जैसे किस कर लिया तो शादी ही नहीं होगी। सब लोग चारों तरफ से मेरी ही गर्दन दबाते रहते हैं। इस सब की विराट ही वजह है। उस वक्त एक गलत कदम की वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है। विराट, तुम्हें तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जननी, मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे जैसी एक और जननी है, मैं जान गया हूं। अब तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है, प्लीज मुझे गलत मत समझना। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज जननी। वैसे तुम इतने हैंडसम भी नहीं हो, फिर भी मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो? कहते हैं लड़कियों को इतना सताना नहीं चाहिए। प्लीज विराट, इतना खेल मत खेलो। विराट, हेलो। हेलो मैडम, कहीं बिजी तो नहीं है? हाँ, थोड़ी सी बिजी हूँ। बताओ क्या बात है? तो कोई बात नहीं। अब तुम इतनी बिजी हो तो मैं कल या परसों फोन करता हूँ। अब विराट, फोन क्यों किया था ये बताओ। अरे कहा ना कुछ नहीं। बेचारी मैडम बहुत ज्यादा बिजी हैं। एक काम करता हूँ, कल कॉल करता हूँ। ओहो विराट, अब एक्चुअली मैं बिजी नहीं हूँ। बोलो। तो फिर झूठ क्यों बोला? अरे बस ऐसे ही कह दिया। ऐसा क्या? हाँ,